बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा वार्ता का जो विषय है वो ये है कि बाइडेन की चालाकियाँ। भाइयों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश में ये बताया कि किस तरह से उनके धन का दुरुपयोग होता था बाइडेन के ज़माने में। दूसरे देशों को कुछ फंड जारी किया जाता था, वहाँ के एनजीओज़ वगैरह को हवाला ऊंचा ऊंचा और उद्देश्य बड़े घटिया और नीचे। हवाला ये मतदाताओं में जागरूकता और इलेक्शन के सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये फंड दिया जा रहा है। वहाँ के एनजीओज़ को पैसे दे दिए और फिर जो है वो एनजीओज़ क्या करते हैं, वो आगे अपने नेटवर्क को पैसा देते हैं। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन भारत के इलेक्शंस को प्रभावित करके किसी और को जितवाना चाहते थे इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में। वो कोई और कौन है ये आप अंदाज़ा लगाएं, कोई नेता ही होगा। और जो मोदी जी से लगातार टक्कर लेता है और मोदी जी की जगह लेना चाहते होंगे वो नेता होंगे भाई। अब अंदाज़ा तो आप लगा लो। मैं तो जब तक स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाए तो कुछ बोलूँगा नहीं। अब देखो कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। बांग्लादेश को भी फंड दिया गया, तो वो क्या, शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने और उन्हें वहाँ से हटाने के लिए दिया गया। ये माना जाना चाहिए, वरना ये जांच से पता लगेगा भी उन एनजीओज़ ने इसका क्या किया। और ये है अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स और प्रजातंत्र का ठेकेदार बनता है। बांग्लादेश की प्रजातांत्रिक सरकार को हटाता है जो ड्यूली इलेक्टेड थी और भारत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो टारगेट 400 पार का था वो 240 पे सिमट गया। भाइयों, 180 करोड़ रुपए के आसपास ये भारत के एनजीओज़ को दिए गए हैं। अब ये जांच का मुद्दा है कि उन्होंने आगे फंड किसको दिया। क्या किसी पार्टी विशेष को दिया? क्या राजनेताओं में बांटा? क्या जो हमारे भिखमंगे पत्रकार हैं उनको दिया गया? क्या हमारे टीवी चैनलों को दिया गया? उद्देश्य क्या? जागरूकता पैदा करना और तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ विचार पैदा करना, नैरेटिव पैदा करना, ये इसका उद्देश्य बताया गया है। और ट्रंप साहब ने तो साफ तौर पे कह दिया कि मोदी जी की जगह किसी और को लाने का इरादा था। ये सत्ता परिवर्तन ही है, ये साजिशें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। और ये अमेरिका जो चौधरी बनता है, इसको जी हजूरी करने वाले लोग चाहिए। और वही बुजुर्ग बाइडेन, बेचारा बाइडेन जो मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगता है, मुंह में राम बगल में छुरी। और एक क्रिश्चियन देश बनाने के लिए शेख हसीना से द्वीप मांगता है, हिंद महासागर में जो द्वीप है वो मांगता है। तो क्या भारत में भी कोई क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिल करके ऐसी कोई साजिश थी? कोई सत्ता पलट जाए तो वो जो है बांग्लादेश के उस द्वीप के लेकर के और भारत का कुछ हिस्सा लेकर के, जहाँ क्रिश्चियन लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट का, एक क्रिश्चियन देश बनाने का इरादा था और भारत को अपना पिछलग्गू बनाने का इरादा था। इरादे बहुत घातक थे। भारत के सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपने सनातन से प्रेम करते हैं, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। जो छद्म लोग हैं, छद्म आचरण करने वाले लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो भाइयों, सावधान रहें दुर्विसंधियों से, षड्यंत्रों से, चालाकियों से, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चालों से, और जागरूक रह करके सब चीज़ें करें। मतदान दें, करें और करें, जो भी है। नैरेटिव बिल्डिंग कैसे की जाती है, इससे सावधान रहें। आप लोगों ने सुना
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। आपके अपने विचार हो सकते हैं, ये विचारों की अभिव्यक्ति है। आपको भी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। पुनः पुनः धन्यवाद।